सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के परम पावन में रत्न माधुर नाम का संकीर्तन करें। आप सभी लोग भी बोलिएगा, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, हम जय जय सिद्धि ओ जय जय सिद्धो करण हनुमान, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, हम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, हम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, संतन के रखवारे राम, संग के रखवारे राम, हम श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, दुई बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए, तीन बेर चार बार अंग गंग काशी के नहाए थे। दुई बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए, तीन बेर चार बेर अंग गंग काशी के नहाए थे। चार बार गया जाए, पांच बार नैमिसार, छह बेर अंग गंग काशी के नहाए थे। अंगनाथ रंगनाथ बदरी विशालनाथ, दशा समीग गात 10 बार गाई थी। जैसे फल हुई सकल तीरथ स्नान किए, तेते फल होते के राम नाम गाए, तेते फल हुई एक राधा नाम गाए कि जब तक रहे जिंदगानी,
जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। शंभो भवानी शंभो भवानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जितना स्नान सभी तीर्थों में करने का है, उतना स्नान एक बार सिर्फ भगवान के नाम को ले लिया जाए तो वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। कहते हैं वो कोटि दानम ग्रहे सुपाति गंगा प्रयायुक्त कल्पाधिवासी यज्ञाय सौवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। 1 करोड़ गाय देने से जब फल की प्राप्ति होती है
प्रयागराज में 1 महीने कल्पवास करने से जो फल की प्राप्ति होती है, यज्ञ आदि करके सूर्य दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल की प्राप्ति एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए, वह फल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि गोविंद नाम न कदापि तुल्यम, भगवान के नाम की बराबरी कोई भी ना दान, न कोई उद्यान, न कोई व्रत कर सकता है। भगवान का नाम ही सर्वश्रेय कही है। आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमद् भागवत कथा पापियों के लिए वह नौका के सदृश है, जिसमें लोग बैठ करके भव सागर से पार कर जाते हैं। आज कई जन्मों के पूर्व उदय हुए हैं। हम सभी लोग आज इस मां तेरा वाली के दरबार में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं। श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाए हैं। किसी भी चीज का जब तक हमें महत्व ना पता हो, तब तक वह चीज हमें किसी भी प्रकार के से तुच्छ लगती है। इसीलिए आज भागवत के महात्म को बताया, कहा पहला अक्षर इसमें श्री है। मानो ये सब को प्रदान करने वाला दूसरा अक्षर भा है। भा से भास्कर माने प्रकाश को देने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो हम सभी लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, या भागवत ही है जो हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाती है। इसको सुनने से मानो हम सभी लोग प्रकाश में आ जाएंगे। तीसरा अक्षर का है गा का मतलब गतिशील, निरंतर चलते रहने वाला, कभी न रुकने वाला। यह भागवत की कथा है। चौथा अक्षर हुआ है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम। यह भागवत महापुराण सभी पुराणों में वरिष्ठ है, श्रेष्ठम है, क्योंकि सभी पुराणों के आगे सिर्फ पुराण लिखा है। जैसे विष्णु पुराण, सूर्य पुराण, ऐसे आदि पुराण लिखे गए, लेकिन भागवत के आगे ही महापुराण लिखा गया। इसका मतलब यह सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सभी लोगों के यहाँ आप सभी के ही सहयोग से यह कथा आप सभी के बीच में प्रथम दिवस में सुचारू रूप से चलने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान की कथा ही सभी मन की व्यथाओं को समाप्त कर देने वाला है। अन्य कथाओं से कोई कोई प्रयोजन है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
करिए। साउंड वाले भैया किधर गए आप? हाँ, साउंड सही नहीं था, इससे मन नहीं लग रहा है। माता रानी के दरबार में आप सभी बैठे हैं और बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है भाई। हेलो हेलो हेलो। जैसे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हेलो हेलो। राधे श्याम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, आवाज़ें श्री राधे। और बढ़ाओ लाइट का है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री व्यास जी ने भागवत लिखने से पहले उसका महात्म्य लिखा था। प्यारे, बस ऐसने चले तब चल दिए, ऐसने चले चल दिए। भागवत लिखने से पहले उसका महात्म्य लिखा। प्यारे, जब तक किसी वस्तु का हमें महात्म्य ना पता हो, हमें उस वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे हमें स्वर्ण के बारे में, स्वर्ण के महात्म्य को पता है, तभी हम सभी लोग स्वर्ण को जानते हैं। जैसे हमें रुपए पैसे के महात्म्य को पता है, तभी हम सभी लोग जानते हैं कि रुपए का महत्व क्या है। जिस व्यक्ति को कोई महात्म्य नहीं पता होगा, वह क्या जानेगा स्वर्ण क्या है, वह क्या जानेगा रुपए क्या है। जैसे किसी मंद बुद्धि को चाहे सोना दे दिया जाए, चाहे पत्थर दे दिया जाए, चाहे ईंटा दे दिया जाए, उसके लिए सब कुछ एक ही जैसा है, क्योंकि वह महत्व नहीं जान पाता है। इसीलिए व्यास जी ने भागवत कथा लिखने से पहले उसका 6 अध्याय में महात्म्य लिखा। सबसे पहले भगवान की स्तुति किया, कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान की स्तुति किया, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप आनंद है। भगवान आनंद से ही बने हैं। जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वे लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारा यह कार्य गड़बड़ कर दिया, वह कार्य गड़बड़ कर दिया। प्यारे, भगवान तो सभी के सुहृद हैं, क्योंकि वे आनंद कंद हैं। भगवान तो कभी किसी का अहित चाहते ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सूर्य भगवान की बहुत दिन तक पूजा करे, जब सूर्य भगवान प्रकट हो जाएं उसके सामने, तो सूर्य भगवान से कहे कि हे सूर्य देवता, आप हमें अंधकार दे दीजिए। प्यारे, सूर्य तो कभी अंधकार देखा ही नहीं है। सूर्योदय से पहले ही उषा काल लग जाता है, अंधकार बहुत दूर चला जाता है। जिस प्रकार से सूर्य कभी भी अंधकार को नहीं दे सकते हैं, उसी प्रकार भगवान कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। हम और आप अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा ही सुख दुख की प्राप्ति किया करते हैं। यह
मानव बड़ा स्वार्थी है। जब कोई कार्य बन जाता है तो कहता है कि हमने किया, या कहता है कि हम जैसे थे कर ले गए, कोई दूसरा होता तो कर ही नहीं सकता। अगर कोई कार्य बिगड़ जाए तो कहता है कि भगवान ही हमारे ऊपर कोपित हो गए थे, भगवान ही हमसे रुष्ट हो गए थे। इसका एक उदाहरण मानस में तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि कई कहती है भरत से कि तात बात माया सकल सवारी, अरे भाई मंथरा सहाय आज गाइए मत, ऐसे चल जाए कल प्रथम दिवस है किसी तरह चल जाए, कल के साथ रात लग जाएगा। मन कैकेयी भरत से कहती है कि हे पुत्र, मैंने सारी बात बना लिया है, हमने सारा खेल को जीत लिया है, इसमें हमारी सहायता मंत्रा ने भी किया है। और फिर क्या कहती है कि कछुक काज विधि हो बीच बिगाड़ो, हर भूपति सुरपुर पति प्रगुधारो। कहा कि कुछ कार्य विधि माने ब्रह्मा जी ने खराब कर दिया है, सारा कार्य तो हमने बनाया लेकिन थोड़ा सा कार्य ब्रह्मा जी ने खराब कर दिया है। आपके पिता दशरथ स्वर्गलोक को चले गए हैं, यह मानव की विडंबना ही है। जब भी कोई कार्य बन जाए तो मानव को कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, हमारा यह कार्य बन गया। कोई कार्य बिगड़ जाए तो कहना चाहिए कि हे प्रभु, जरूर हमारे पाप ने उस कार्य को बिगाड़ दिया है। जब इस प्रकार से दीन भाव से आप कहोगे ना, तो भगवान तो सभी के सुहृद हैं, वे तुरंत सुनेंगे, बिगड़े हुए काम को बनाएंगे। 7 दिन में बहुत सारी कथाएं आएंगी, आपको हम बताएंगे। भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, मानव आनंद से ही बने हुए हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम सच्चिदानंद है। अच्छा, भगवान आनंद स्वरूप में रह करके करते क्या है? व्यास जी ने लिखा कि विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। जो यहाँ 4 प्रकार की सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, अंडज, स्वेदज, जरायु और ओद्भिद। अंडज माने जो अंडा फोड़ करके पैदा हुए हैं, जैसे चिड़िया आदि। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न हुए हैं, जैसे जूं आदि। जरायु जो झिल्ली से पैदा हुए हैं, जैसे मनुष्य, पशु जब झिल्ली से लपेट करके जो पैदा होते हैं वे जरायु कहे जाते हैं। और उद्भिद जो स्वतः धरती को फाड़ करके पैदा होने वाले हैं, जैसे वृक्ष और लता। इसीलिए भगवान आनंद में हो करके विश्व की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान जीव की रक्षा करते हैं। तापत्राय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के ताप का विनाश करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप को विनाश करके मनुष्य के जीवन को सुसंगत की ओर लेकर के जाते हैं। और बाद में भगवान पूरी सृष्टि का विनाश करके शांताकार की मुद्रा में शयन करते हैं। आज नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 विश्ववृंद एकत्र हो करके हाथ जोड़ करके सूत जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप हमें ऐसी कोई कथा बताइए कि जिससे हमारे मन में शांति उत्पन्न हो जाए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस विषय में हम तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्वतः भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है।
जिस कथा को श्रवण मात्र कर लेने से मन में भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है, वह कथा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक बार नारद जी अपने मन में सोचे कि मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करूं। नारद जी जब 13 लोक का भ्रमण करके जब पृथ्वी लोक में आए तो नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं चल करके देखूं गृहस्थ लोग अपने घर में बहुत सुखपूर्वक शांति पूर्वक रह करके भगवान माधव का बंदन पूजन करते होंगे और शांति पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह कर रहे होंगे। नारद जी ऐसा अपने मन में सोच करके सबसे पहले गृहस्थों के यहाँ आए। गृहस्थों के यहाँ करके देखा नारद जी कि तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायिका कन्या विकृतो लोभो दाम्पत्याम चकल्लिका। नारद जी गृहस्थों के यहाँ करके देखा कि उन गृहस्थों के यहाँ जवान स्त्रियों का राज हो गया है। उनके यहाँ की बूढ़ी माताओं को कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनकी बातों को कोई सुनने वाला है, ना उनकी सलाह को कोई सुनने वाला है। उन गृहस्थों के यहाँ सिर्फ उन्हीं स्त्रियों का राज है जो तरुणी है। और क्या देखा, शाल्य को बुद्धिदायिका, लोग अपने पिता से अपने भाई से सलाह न ले करके अपने साले से सलाह लेने वाले हो गए हैं। नारद जी यह देख करके बहुत दुखी हो गए और फिर देखा कि कन्या विकृतो लोभो, लोग बस गृहस्थ लोग कन्या का क्रय विक्रय कर रहे हैं। आज वह हो भी रहा है। हम और आप अभी अपनी बच्चियों का शादी करने के लिए कहीं पर जाएं तो पहले पूछा जाता है कि कितना रुपया तिलक विवाह में दोगे। आज वही लोग बस कन्या का क्रय और विक्रय हो रहा है। उसका परिणाम क्या हो रहा है? श्री व्यास जी ने कहा कि दंपत्ति नाम चकलिकाम, पति पत्नी में आए दिन कला मची हुई है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कहा गया कि यह कलयुग जो पूरा युग चल रहा है, यह प्रत्येक घर में कैसे स्थापित होगा, एक एक घर में कैसे यह कलयुग आ जाएगा। उसमें भी सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहा कि हे ऋषियों, उस दिन जान जाना कि जिस दिन घर में बड़े बूढ़ों का सम्मान खत्म हो करके पड़ोसियों से सलाह लेना चालू हो जाए और पत्नी पति को भोजन कराते वक्त कला करे या पति को शयन करते हुए कला करे, तो जान जाइएगा कि घर में प्रत्येक घर में कलयुग आ गया है। आज नारद जी बहुत दुखी हो गए। नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं, इन गृहस्थों के यहाँ तो बड़ी विडंबना है, चल करके हम संतों के यहाँ देखें। संत लोग बहुत सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होंगे। आज नारद जी संतों के यहाँ गए। संतों के यहाँ जाकर के देखा कि पाखंड निरत संता, जितने भी संत हैं सारे संत पाखंडी हो गए, कहने नाम के ही वे संत रह गए हैं, उनके अंदर शांति नहीं है। वे संत गृहस्थों की जैसे बड़ी बड़ी सामग्रियों को इकट्ठा करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। वे संत लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों को बना करके उसमें रह रहे हैं। आज नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी और आगे बढ़े तो एक लोगों से पूछा कि भाई
ये कौन है, कैसे संत हैं? किसी ने कहा कि ये त्यागी बाबा हैं। नारद जी सोचे ये त्यागी बाबा हैं, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े भवन कैसे, हाथी घोड़े मकान कैसे हैं, ये कैसे त्यागी हैं? नारद जी और आगे बढ़े। नारद जी ने एक लोग से पूछा कि ये बाबा जी कौन है? किसी ने बताया कि ये मौनी बाबा हैं। आज मौनी बाबा बड़े बड़े भाषण को दे रहे हैं। फिर नारद जी आगे बढ़े। किसी ने कहा कि ये कौन से बाबा हैं? किसी ने कहा कि ये ब्रह्मचारी बाबा हैं। नारद जी ने कहा ये बच्चे किसके हैं? तब लोगों ने बताया इन्हीं ब्रह्मचारी के पुत्र हैं। आज नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं पृथ्वी से सारा सार समाप्त हो गया है। आज नारद जी बहुत दुखी हो करके अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तीर्थ यात्राओं का ही भ्रमण कर आऊं। आज नारद जी श्रीरंगम, सेतुबंध आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं वृंदावन में, जहां भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं, मैं वहीं पर ही जाऊं। आज नारद जी अपने मन में ऐसा सोच करके चल पड़े। रास्ते में देखा कि एक स्त्री अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर के बहुत विलाप कर रही है और साथ में बहुत सारी स्त्रियां उनको पंखा कर रही हैं। वह स्त्री बहुत करुण स्वभाव में कहा कि भो भो साधु क्षणम तृष्ट मपि चिंता विनाशाय दर्शनम तव लोकस्य सर्व पापम हरो। उस देवी ने कहा कि हे साधु, क्षण भर के लिए रुक जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए। आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि संते बिटप की सरी तागिर धरनी, संते सबनी के करनी परहित हेतु, बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवहि संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को। प्यारे, जीवन में जब भी संत आपके द्वार पर आ जाएं, तब आप जान जाइए कि निश्चित ही आपके कष्ट कम होने वाले हैं। ये संत लोग हम जैसे पापिकों के पाप को मिटाने के लिए हमारे यहाँ पधारते हैं। आज जैसे उन देवी ने कहा कि हे महात्मन, आप कुछ देर के लिए ही हमारे पास रुक जाओ और हमारी चिंता को नाश कर दो, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप कौन हो? ये सारी स्त्रियां कौन हैं जो आपके पास बैठी हैं? ये दोनों, ये वृद्ध कौन हैं? आप हमें यहाँ बताओ। उन देवी ने कहा कि हम भक्ति हैं, ये हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति ज्ञाता इमो में तनयम मतौ, ज्ञान वैराग्य नामनो हम काल योगेश्वर जरा। कहा कि हे महात्मन, हमारा नाम भक्ति है।
ये हमारे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए। नारद जी भक्ति मैया की वाणी को सुन करके बहुत दुखी हो गए। भक्ति ने फिर कहा, उत्पन्ना अहम द्रविड़ देशे, कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, अर्थात दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, जहाँ पर बड़े बड़े संत रामानुजाचार्य भी उत्पन्न हुए। सावृद्ध्याय कर्णाटको गता, कहा कर्नाटक में हमारा खूब लाड प्यार दुलार हुआ और महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। गुजरात में पहुंच करके मैं मानो एकदम समाप्ति ही हो गई। आज भक्ति मैया अपने दुख को नारद जी से बताती हुई कहती है कि हे महात्मन, समय के प्रभाव से ये हमारे दोनों पुत्र जर्जर हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए। पहले ये एकदम तरुण अवस्था में थे। मैं सतयुग से लेकर के द्वापर युग के अंत तक मनुष्यों के हृदय में भक्ति का प्रवाह करती रहती थी, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से हमारे इन दोनों पुत्रों को जर्जर बना दिया है। मैं अपने मन में सोची कि क्यों ना मैं जाकर के वृंदावन में जाऊं, जहां पर भगवान पूर्व में अपनी बहुत सारी लीलाओं को किए हैं, वहीं पर जाकर के मैं निवास करूं। ऐसा अपने मन में सोच करके पृथ्वी पर रेंगते हुए अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जैसे मैं वृंदावन में पहुंची, यमुना जी के तट पर पहुंची, तुरंत मैं तरुणी हो गई, अर्थात मैं जवान हो गई। लेकिन ये हमारे दोनों पुत्र अभी भी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा कि हे देवी, धन्य है यह वृंदावन, जहां पर आज भी भक्ति मां नित्य निवास करती रहती है। आज भी लोगों के अंदर यहाँ पर भक्ति जागृत रहती है। इसीलिए तुम नव यमुना को प्राप्त कर ली हो। लेकिन ये जो तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए ये अभी भी अचेतन अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि कलयुग ने सभी मनुष्यों को विधर्मी बना दिया है। उसका प्रभाव संपूर्ण संसार को व्याप्त कर लिया है, क्योंकि कली के वाले मल मूले मलीना, अरे पाप पायो निधि जन मन मीना, पाप पायो निधि जन मन मीना, पाप पायो निधि जन मन मीना। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति, परेशान मत हो, हम तुम्हारे दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को अभी युवा बना देंगे। नारद जी ने कहा कि हे भक्ति मैया, ये जो अन्य सारी देवियां हैं जो आपको पंखा झल रही हैं, धैर्य बंधा रही हैं, ये कौन है? आज भक्ति ने कहा कि ये सभी नदियां हैं, ये सभी नदियां हमें धैर्य को बंधा रही हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ज्ञान और वैराग्य के कानों में जाकर के कहा कि रे रे ज्ञान प्रभुत्तम, रे रे वैराग्य प्रभुत्तम। कहा कि हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। बार बार नारद जी उनको झकझोर करके उठा रहे हैं, लेकिन वे ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं रहे हैं।
तभी नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कानों में गीता का पाठ किया, उसके बाद वेदों का उद्घोष किया, तो वे ज्ञान और वैराग्य जमुआई लेते हुए उठे, लेकिन फिर धड़ाम से गिर गए, कुछ बोल नहीं पाए। आज नारद जी को बहुत कष्ट हुआ। नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि इन ज्ञान और वैराग्य के अंदर कैसे चेतनता आए। ऐसा अपने मन में सोच करके नारद जी बहुत व्यथित हो रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी, आप परेशान न हो, तुम जाकर के सत्कर्म करो, यह सत्कर्म तुम्हें ऋषि लोग बताएंगे। ऐसा कह करके वह व्योमवाणी आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि वह सत्कर्म क्या है। ऐसा अपने मन में सोच करके भक्ति मैया से कहा कि हे देवी, मैं सत्कर्म के लिए जा रहा हूँ, संतों से पूछूंगा कि यह सत्कर्म क्या है। आज नारद जी ऐसा भक्ति मैया को आश्वासन दे करके चल पड़े। रास्ते में जितने भी संत मिलते हैं सभी से पूछते हैं कि हे भाई, सत्कर्म क्या है। सभी लोग कहते हैं हमें सत्कर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ लोग तो नारद को देख करके दूर से ही लुका जा रहे हैं कि कहीं नारद जी हमसे पूछ ना ले सत्कर्म क्या है। ऐसा नारद जी को देख करके जब सारे संत लोग भाग रहे हैं, तब नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं हरिद्वार जाऊं, वहां पर बहुत सारे संत लोग निवास करते हैं, वहां पर हमें सत्कर्म के बारे में बताएंगे कि यह सत्कर्म क्या है, जिससे भक्ति मैया के दोनों पुत्र नवयोना को प्राप्त कर लें। ऐसे नारद जी हरिद्वार में पहुंचे। फिर हरिद्वार में पहुंच करके नारद जी बहुत दुखी मन से बैठे हैं। जितने भी संत महात्मा मिल रहे हैं सभी से बता रहे हैं कि मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। मैंने वहां पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवयौन प्राप्त करने के लिए वचन दिया है। आकाशवाणी हुई है कि जाकर के तुम सत्कर्म करो। वह सत्कर्म क्या है, मैं इसी को जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे नारद जी अपनी पूरी बात को बताते हैं, सारे संत लोग शांत हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, तुम तो स्वतः भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, तुमसे ज्यादा तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तभी उसी समय नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र 4 सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आ रहे हैं। यही चारों ने इस सनातन धर्म को बनाया है, जिससे यह सनातन धर्म आज भी चल रहा है, निरंतर चलता रहेगा। बस बीच में कुछ कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन यह हमेशा चलता रहता है, क्योंकि यह सनातन कुमारों के द्वारा यह सनातन धर्म बनाया गया है। आज नारद जी ने उन ऋषियों को देख करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे ऋषियों, हमने भक्ति मैया के दोनों पुत्रों को युवा अवस्था प्रदान होने का वचन दे करके आया हूँ। आप कोई उपाय करें कि जिससे वे पुनः नवयोना को प्राप्त हो जाएं, या सत्कर्म क्या है आप हमें उस सत्कर्म के बारे में बताएं। सनातन कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, सत्कर्म ही संतों के साथ सभा की हुई बात को ही सत्कर्म कहा जाता है। तुलसीदास ने लिखा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ
सुखदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, का संतों का साथ, संतों का समागम, भगवान की कथा किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। वैसे तो लक्ष्मी और पुत्र सभी के यहाँ स्वतः ही आ जाते हैं, लेकिन भगवान अपनी कथा किसी को देते नहीं है, भगवान अपनी भक्ति किसी को देते नहीं है, बहुत बिरले को ही देते हैं। आज सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, तुम भगवान कृष्ण की लीला की कथा का गुणगान करो, उसी से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की लीला के कथाओं में ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का समावेश है। आज सनत कुमारों ने सारी बात नारद जी से बताया, कहा कि जाओ हरिद्वार में आनंद नामक एक वन है, वहीं गंगा जी के किनारे भगवान की कथा का प्रलाप कराओ, अर्थात भागवत की कथा को सुनो। वहां पर स्वतः ही भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ आ जाएंगी। आज नारद जी से ऐसा कह करके वे सब सारे ऋषि चले गए। आज नारद जी जितने भी पृथ्वी पर ऋषि मुनि थे, सभी ऋषियों मुनियों के यहाँ जाकर के बताया, कहा कि हे ऋषियों, हरिद्वार में एक भागवत कथा का आयोजन है, आप सभी लोग जरूर पधारिएगा। हम सभी लोग कुछ दूर तक ही भगवान की कथा का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन नारद जी पहले प्रचारक हुए, जो स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग, सभी लोगों में जाकर के भागवत की कथा का प्रचार किया। और उसी समय शौनक आदि ऋषि आए, सारे ऋषि एकत्रित होकर के जब भागवत कथा सुनने के लिए तत्पर हुए, उसी समय सूत जी को बुलाया गया, बालू के आसन को लगाया गया, व्यास आसन बनाया गया, उस पर सूत जी विराजमान हुए और भगवान की कथा को कहने का जैसे ही प्रारंभ किया, तुरंत सभी के बीच में भक्ति मैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे भजन को गाते हुए भक्ति मैया स्वतः ही प्रकट हो गई। आज भक्ति मैया को देख करके नारद जी का हृदय बहुत प्रफुल्लित हो गया। आज नारद जी ने कहा कि हे देवी, हम तुम्हें प्रत्येक घर में स्थापित करेंगे, जन जन तक स्थापित करेंगे, यह आशीर्वाद दिया। मानो यह भागवत की कथा जिनके ज्ञान और वैराग्य भक्ति समाप्त हो गई है, उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। आइए एक भजन सुने, उसके बाद कल से पुनः कथा होगी। आज कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। पहला महात्मा भागवत का कह करके, जब कल सब सही रहेगा तो फिर से कथा होगी। एक भजन सुनाइए। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खासा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का। हम सब क्या छुपाए हैं, क्या छुपा कर रखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या
क्या नहीं कर रहे हैं, सारा हिसाब किताब उस परमात्मा के पास रहता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक और जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही वो फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा और प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्मों कहानी। प्रभु की बही बड़े बड़े वो जमा खर्चिका, बड़े बड़े वो जमा खर्चिका सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक और वहां जाने के बाद नहीं चले कोई रिश्वत और नहीं चले चालान। कितना भी छुपा के कुछ भी करो लेकिन परमात्मा खुद देख रहा है। नहीं चले कोई रिश्वत और नहीं चले चालाकी, उसके अपने लेने देने की रीत तो बड़ी है बाकी, उसके अपने लेने देने की और छोड़ की नैया पार लगाता, पाप के नाव डुबाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल वो पाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का प्रेम से बोले दुर्गे मैया की जय। कथा 6 बजे सायं से रात्रि 9 बजे तक ही होगी। समय का विशेष ध्यान रखिए। आज की कथा यहीं पर विराम करेंगे। कल भागवत की कथा
जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे आप सभी के बीच में स्वतः उत्पन्न होगी। आइए हम सभी लोग आरती करें, क्योंकि आज पहला दिवस भी है, माइक भी थोड़ा ठीक नहीं है, बहुत बल लग रहा है, बोलने गला बैठ जाएगा, इसीलिए आइए आरती करें। कल हरि ओम इदगुंगरि प्रजननं मे अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने वैसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोलवन्नं पयोरेतो वसुनासु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराधित्यं गुरुवे पश्चिमे वरदो भवः। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए सभी भक्त भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है प्यार से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। मधुर बोल जगपंथी बोल समाज बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथी बोल तन मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम
च पापानि जन्मान्तरकृतानि च यानि सर्वाणि नश्यन्तु पदिक्षणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यद्बोधितं मया देव तद्पूर्णं तदस्तु मे यदक्षरपदवष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वसम्मितां देव प्रसीद परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले गणपति महाराज की अम्बे मातु की अनंत हनुमंत लाल की जय नारायण भगवान की जय माता की जय राधा कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भगतन की जय आज के आनंद की जय अपने अपने माधु पिता की जय भगवान वीर बाबा की जय देवदास बाबा की जय अनुभवदास बाबा की जय महावीरदास बाबा की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो हिंदुओं का कल्याण हो हिंदुओं का कल्याण हो सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे कमेटी के सदस्य आप सभी तक प्रसाद पहुंचाएंगे। जय जय श्री राम।